नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस नए यूट्यूब चैनल स्कोर गेन क्लासेस पर। कुछ टॉप 9 क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का मैथ्स का प्रीवियस ईयर 2022 का पूछा हुआ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉप 9 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना समय बर्बाद किए चलिए स्टार्ट करता हूँ। यदि जॉन 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वो वापस लौटता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 60 जो बोला गया ना, लौटते समय वापस जब लौटा होगा फ्रेंड्स, तो ये 90 किलोमीटर दूरी तय करके ही लौटा होगा। 60 के हिसाब से, 30 के हिसाब से गया होगा, 60 के हिसाब से आया होगा। चलिए एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड तो आपको पता ही है फ्रेंड्स। एवरेज औसत टोटल कुल दूरी अपॉन समय। फ्रेंड्स समय निकाल लेंगे। अगर 90 के रफ्तार से गया होगा तो समय बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। समय बराबर दूरी अपॉन चाल। दूरी कितना है? 90 किलोमीटर। कितने के चाल से चला? 30 के। जब डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 3 आवर। अब वापस जो है 60 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आता है तो आया होगा उसी 90 को 60 के हिसाब से। चलो ये 3 दूना 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9। क्या हो जाएगा? 1.5 घंटे में वापस आ गया। जाने में उसे 3 घंटा लगा क्योंकि उसका स्पीड कम था, इसका स्पीड ज़्यादा है। फ्रेंड्स चलिए हम लोग निकालते हैं कुल दूरी। एक तो 90 गया, 90 आया, टोटल टाइम, कुल समय क्या हो जाएगा दोस्त? 4.5। ये क्या हो जाएगा? 9 2 9 9 18, 180, 4.5। क्या ये कैंसिल होगा? चलिए काटते हैं। 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 15 चौको 60, 40 किलोमीटर पर आवर औसतन चाल रहेगा। ये क्वेश्चन सवाल आसान होता है फ्रेंड्स, आपको समझना है। यदि 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है यानी जाता है, और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमेशा आप क्या करें फ्रेंड्स कि आप टोटल दूरी निकाल लें। दूरी निकाल कर यहाँ कभी भी ये ना रखें, यहाँ 180 लिख दें, यहाँ नीचे कुछ ना लिखें, अलग से साइड से आप टाइम निकाल लें। जैसे मैंने यहाँ निकाल लिया 3 घंटा। 90 किलोमीटर 30 के चाल से जाने में, 90 किलोमीटर 60 के चाल से वापस लौटने में 1.5 घंटा। टोटल टाइम कितना लगा? 4.5। तो 4.5 मैं यहाँ रख दूंगा और कैलकुलेशन करूँगा तो 40 किलोमीटर पर आवर आएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बिना समय बर्बाद किए। प्रश्न है फ्रेंड्स, यदि निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है, थोक व्यापारी को 15% का लाभ प्राप्त होता है और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 15,656 है। क्या कहा जा रहा है? उत्पादन लागत। निर्माता ही तो उत्पादन लागत है दोस्तों। निर्माता को मैं मान लूँ एन मान लूँ, 12% के लाभ यानी 112/100, 15% के लाभ 115/100 और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ तो 120/100 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 15,456। 15,456। फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चंस को कभी भी ये सब नहीं लिखें। मेरा कहना है फ्रेंड्स आप ऐसा ही लिखो। आप इसको ऐसे करो, काटते जाओ। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
4 8 32, 4 से 25 मारते में, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20 मारते में, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 छक 12, 2 पच्चे 10। क्योंकि ये 20% है फ्रेंड्स, तो दोस्त लोग बताते हैं और लोग कि इसको 1/5 में लिखेंगे, 5 नीचे लिखेंगे तो 6 ऊपर लिखेंगे। ये जो है ना 12%, तो 12/100 लिखेंगे, तो 2 छक 4 तिया 12, 25, 25 नीचे लिखेंगे, 25 में 3 बढ़ा देंगे, 28 ऊपर रखेंगे। ये सब आपको फ्रेंड्स पता होगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे करो, क्या कि इसको लिखने के लिए अलग से इसको कैंसिल तो कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं इसको कैंसिल कर रहे हो ना कहीं ना कहीं। अब ये पता है कि याद है तो चलिए ठीक है, 20% का 1/5 है, ये सब तो कहीं ना कहीं करोगे ना, उतना दिमाग काम नहीं करता है एग्जाम में। इसलिए कोशिश करो कि आप ये करो, और डायरेक्ट मैं काट रहा हूँ, ऐसे कैंसिल कर रहा हूँ। 15,456, इसको सामने सामने काटो फ्रेंड्स, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 3, 6 पच्चे 30, 6 7 42, 42 हो जाएगा ना फ्रेंड्स, 42, 6 1 36, 23 से काटिए फ्रेंड्स, 23 से कम 23 बचेगा 2, 23 से कम 23, 4, 23 दूना 46, क्या 28 से कटेगा? हाँ फ्रेंड्स, 4 मरते में कटेगा, 4 मरते में कटेगा। अब n बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना 20 गुना 5 गुना 25। अब फ्रेंड्स 20 25 100 रखो, अब 25 चौको 100 रखो, तो 2 को 100 को गुना करोगे तो 4 को 0 होगा, यानी 10,000 आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए, यानी उस मेज की उत्पादन लागत 10,000 रुपया रही होगी, तो 12% मुनाफा पर बिका, शेष 15%, उसके बाद 20%, तब जा कर के इसका कॉस्ट 10,000 से इतना हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को फ्रेंड्स बढ़िया से समझ लें, अगर कोई दिक्कत है तो दोबारा रिपीट करें वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है, यदि एक बेलन के व्यास और ऊंचाई क्रमशः 12, 10.5 है तो पाई का वैल्यू इतना लेना, आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r²h, ये होता है फ्रेंड्स, ये आयतन को भी से डिनोट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये तो बहुत आसान है। चलिए, यदि एक बेलन के व्यास और ऊंचाई क्रमशः 12 और 10.5 है तो आयतन ज्ञात कीजिए। ये गलत है फ्रेंड्स, ये 7 नहीं होना चाहिए, 22/7 है, ये यहाँ प्रिंट हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता कभी भी नहीं। पहले आप लिखो 22/7, ये 10.5 नहीं है, 10.5 नहीं है, नीचे 10 रखोगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21/2 है। ये 21/2 है, तो मैं 2 बार 21/2 लिखूँगा, 21/2 लिखूँगा। हाइट कितना है फ्रेंड्स? 12 है। सॉल्व करूँगा इन्हें मैं, इसे 2 से 2 दूनी 4 तिया 12, 3 मारते में 70 21। हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन है 22, 3 3 तिया 9 हो सकता है, 9 70 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इसको गुना करना ही नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन 2 ऑप्शन मैं लिया हूँ। 2 ऑप्शन ऐसा लेना है जो कि 3 का भी मल्टीपल हो, 7 का भी हो, 9 का भी हो, और 11 गुना 2 का भी हो, 11 गुना 2 का भी हो, 9 का भी हो, 7 का भी हो, और 27 का भी हो। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूँ। तो क्या ये 3 से कटेगा? 8 1 9, 8 1 9 से भी मल्टीपल है क्या? यह है 8 1 9, 8 2 10, ये नहीं है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसमें कभी भी गुना करेंगे तो हमारा यही आएगा 1188 सेंटीमीटर क्यूब। परंतु हम लोग को गुना कभी करना ही नहीं, किसी भी नंबर को पकड़ेंगे, कोई तो नंबर होगा ना जो देख रहे हो फ्रेंड्स, ये तो 3 का मल्टीपल है, नहीं 9 का है, ये 11 का भी होगा, ये 22 का भी होगा, 2 का भी होगा, 9 का भी होगा, 7 का भी होगा। नहीं तो आप देख लो दोस्तों, 1188 है, इसका 7 का मल्टीपल देख लो, 7 है, 7 एकम 7, 7 छक 42,
फ्रेंड्स 11 8 8 7 से मैं करके बता दूं। 7 एक कम 7 है, 7 4 11, 8 7 6 42, 8 में से 2 गया 6 8, लेकिन 7 का मल्टीपल नहीं है, 22/7। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग हो सकता है आप लोग को यही करना है कि अब ये डाटा जो बच गया ना, इसका मल्टीपल होगा ही होगा। 11/8 11/8 3 का डिविजिबल होगा, 7 का होना चाहिए, 11 का है, 2 का है। इन सभी नंबर का डिविजिबल है, लेकिन उनमें से ऑड वाला उठाना है कोई ऐसा। 11 पहले फर्स्ट टाइम चेक करना है फ्रेंड्स, पता चला सभी ऑप्शन 11 से कट रहा है, तो कुछ ऑप्शन होगा जो 7 से नहीं, 7 से कट जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जाते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। देखिए दोस्त, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ये कहीं ना कहीं मैं 1 स्क्वायर लिख दूँ तो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो कहीं ना कहीं ये 1 स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, कहीं ना कहीं ये ए है, कहीं ना कहीं बी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए नीचे तो है ही, जो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फ्रेंड्स 1 प्लस कॉस ए। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, जो कि आंसर हमारा ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण के दाएं पक्ष को दर्शाता है। तो ये 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 को दर्शाता है। ये क्वेश्चन है फ्रेंड, 8 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष 8 महिलाएं भी उसी कार्य को, यानी उसी कार्य मतलब सेम कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 7 पुरुष 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों 8 मेल 6 फीमेल किसी काम को 5 दिन में करते हैं, उसी काम को, उसी काम बोला है तभी दोस्त ये इक्वल का साइन शो कर रहा है उसी काम के लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है। जबकि 6 पुरुष 8 महिलाएं उसी कार्य को, यानी उसी कार्य को ही शो कर रहा है। 6 महिला मेल यानी पुरुष, 8 फीमेल यानी वुमेन्स महिलाएं किसी काम को 5 दिन में करते हैं। दोनों को दोनों बराबर है फ्रेंड्स। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, चलिए गुना कर लेते हैं। 5 8 40, 5 6 30, एफ बराबर, आप चाहते हैं ना फ्रेंड्स और आसान कर लेते हैं, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ सब तरीके से। 5 6 30 एम, 5 8 40 एफ। एम को एम के साथ रखिए फ्रेंड्स, इधर लाइएगा तो ये 10 एम हो जाएगा, क्यों 40 में से 30 एम जाएगा तो 10 एम बचेगा। 30 एफ इधर जाएगा तो 40 में से 30 जाएगा तो 10 एफ बचेगा, यानी ये से ये कैंसिल, यानी एम अपॉन एफ 1:1 बचा। यानी हमें ये जो दिया हुआ है ना, ये कुल कार्य है, ये भी कुल कार्य है। तो मैं 1 पुट कर लूँगा एम के जगह एफ के जगह, दोनों साइड सेम ही आएगा। तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, यानी दायां या बायां कहीं भी पुट कर लूँगा। चलिए फ्रेंड्स मैं बायां पुट करता हूँ, 8 हो जाएगा, 8 6 14, 14 5 70। इसमें भी वही पुट करूँगा, एम के जगह 1 एफ के जगह 1, 8 6 14, 14 5 70। पूछा क्या है फ्रेंड्स, पूछा है 7 पुरुष 7 महिलाएं, 7 पुरुष 7 महिलाएं। तो एम कितना है 1, एफ कितना है 1, यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। तो 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 से भागा दोगे फ्रेंड्स तो ये 5 मात्रा में कैंसिल हो जाएगा। यानी कहा जा रहा है कि 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करेंगे। अगर 8 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं भी उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
तो 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करें कि सिंपल एक ये फिगर बनाएं, एक लॉन्ग एक नज़दीक, जो एंगल बड़ा वाला होगा यहाँ रखें, जो छोटा वाला एंगल होगा यहाँ रखें, और इसमें 30, 60 और 90, 30 के सामने 1 रखें, 60 के सामने √3 रखें, 90 के सामने 2 रखें। तो ये फ्रेंड्स ये एंगल 90 डिग्री है। कहा क्या जा रहा है कि भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई 40√3 मीटर हो जाती है, यानी यहाँ से यहाँ जो छाया है 40√3 मीटर हो जाती है। माना कि फ्रेंड्स ये x है, तो टोटल कितना हो गया होगा 40√3 प्लस x, ये हो गया होगा है। 30 के सामने हमने फ्रेंड्स क्या बताया, 30 के सामने हमने बताया अगर ये 60 डिग्री है फ्रेंड्स तो ये 30 डिग्री होगा। ये 1 है, ये 60 के सामने √3 होता है, तो ये 1 है, तो ये √3x हो गया होगा, √3x हो गया होगा। आप देखो फ्रेंड्स ये a है, ये b है, c है। tan 30 का वैल्यू ले लूँ, tan 30 का वैल्यू ले लूँ तो AB/BC होगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, अब बताओ। आपको मैंने क्या बताया, 30 है, 30 के सामने 1, इसके सामने √3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 हो जाता है। AB कितना है √3, अब BC कितना है फ्रेंड्स 40 प्लस 40√3 प्लस x। अब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 3x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो 40√3 प्लस x इधर आएगा तो 2x बचेगा, 40√3 तो x बराबर हो जाएगा 10√3। ये आंसर नहीं हुआ है, हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स। मीनार की ऊंचाई क्या है, AB बराबर √3x है, x के जगह हम लोग लिखेंगे 10√3, √3 से 3 गुना करूँगा 3 हो जाएगा, 3 दहें 30 हो जाएगा। 30 मीटर ऊंचाई है मीनार का। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब भी दो एंगल दे तो छोटी वाली एंगल को सबसे लास्ट में और बड़ी वाली एंगल को नज़दीक, और हम लोग क्या करें यहाँ x माने और ए बी है तो tan 30 लगा लिया। अब कहोगे फ्रेंड कि tan 60 क्यों नहीं लगाया, अरे फ्रेंड्स ये जो है ना x दिया है ना, तो x दिया है तो 30 के सामने x है तो 60 के सामने √3 है तो √3x हो जाएगा। अब tan लगा कर भी बना सकते हो, लेकिन बेकार है, जितना एग्जाम में फास्ट बनाना होता है। मैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को डिटेल्स में सॉल्व कर दे रहा हूँ। हमने पढ़ा था, बोला था कि दो एंगल देता है, दो भी एंगल देता है, सबसे नज़दीक वाले को 60 लिखेंगे, दूर वाले को 30 लिखेंगे। यहाँ से यहाँ √40√3 दिया हुआ था, 40√3 है जो छाया बनता है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये फ्रेंड्स x है। तो अगर मैं tan 60 निकालूँ तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड, tan 60 डिग्री बराबर AB/x हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू होता है 1/√3, तो बराबर AB/x। तो AB बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर √3x, तो ये आ गया √3x। यहाँ से यहाँ टोटल हो गया 40√3 प्लस x। हम लोग अब tan 30 लगाऊंगा, tan 30 लगाऊंगा तो क्या होगा AB/CB। tan 30 का वैल्यू होता है मैंने बताया था फ्रेंड्स अभी, tan 60 डिग्री था ना, हाँ tan 30 का वैल्यू होता है √3। tan 30 डिग्री का होता है, मैंने बताया 30 60 1/√3 होता है।
लेकिन tan 60 का √3 होता है फ्रेंड्स, ये गलत है, ये गलत है। tan 30 का 1/√3 हुआ। ए बी कितना है फ्रेंड्स, ए बी है, ए बी रहने दो, सी बी निकालना है। सी बी कितना है 40 + √3, 40√3 है प्लस एक्स। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आ जाएगा हमारा ए बी अपॉन √3, 40√3 प्लस एक्स। ए बी हमें पता है √3 है, √3 एक्स है, ये √3 है, ये 40√3 है प्लस एक्स है। तो ये √3 से गुना होने पर 3x हो जाएगा, इधर से आएगा तो 2x हो जाएगा, तो 40√3 हो जाएगा, x बराबर 20√3 हो जाएगा दोस्तों, 20√3 हो जाएगा। ए बी की जगह मैं पुट करूँगा तो 20√3 है तो √3x हो जाएगा। x की जगह मैं पुट कर दूँ 20√3 है तो √3 से 3 ये 60 मीटर होगा फ्रेंड्स, वो गलत था। ये मैं शॉर्टकट में बनाने की कोशिश किया, इसलिए आप रफली समझो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। आप रफली ये करना है, ये एक छोटा सा 60 डिग्री बनाना है, ये 30 बनाना है, ये 40√3 है, ये x है, ये √3x हो जाएगा। tan 30 निकालोगे तो √3x अपॉन 40√3 होगा फ्रेंड्स। ए बी कितना हो जाएगा, ये तो हो गया ना, ए बी अपॉन ये tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, √3 से गुना करोगे तो 3x बराबर 40√3 हो जाएगा प्लस एक्स है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने पहले x नहीं लिखा, x इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो 40√3 हो जाएगा, तो x बराबर 20 हो जाएगा, 20√3। इस 20√3 को x की जगह यहाँ पुट करूँगा, √3 गुना 20√3 तो हो जाएगा 60 मीटर ऊंचाई। राजू और रमन एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे राजू से आरंभ करके वैकल्पिक एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इसको अल्टरनेटिंग करते हैं, अल्टरनेटिव डे में, यानी एक दिन छोड़कर। दोस्तों राजू 12 दिनों करता है और रमन 16 दिनों काम करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 16 48, ये बच्चों को 48, 16 48। कितने लोग हैं दोस्त 1 और 2 लोग हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं। कितने 4 3 7, इसके करीब जाना है, यानी इससे 7 6 से गुना करूँगा तो दोस्तों 7 में 42 हो जाएगा, 7 से गुना करूँगा तो 49 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा ना, दोनों साइड 6 से ही गुना करूँगा, तो क्या हो जाएगा नहीं 6 दूनी 12 डेज, 6 7 42। अब पहले दिन कौन आएगा 4, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16 डे, सॉरी 12 1 13 डेज हो जाएगा। ये 12 4 42 4 46 दिन हो जाएगा। अब कौन आएगा 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा ना, ये 48 में से इसको 46 घटा लूँगा, 2 ऊपर रखूँगा, 13 नीचे रखूँगा यहाँ और 3 के नीचे उतार दूँगा। इतने दिन में जो है काम पूरा होगा। 13 सही 2/3 दिनों में पूरा कार्य होगा। 13 सही 2/3 दिनों में कार्य होगा। यह फ्रेंड्स, यदि किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है तो उस समबाहु में भुजाओं की संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवालों में आप क्या करना है, अंतः प्लस बाहक कोण का योग 180 डिग्री होता है। फ्रेंड्स अंतः कोण दिया 160 डिग्री, 160 डिग्री दिया है, तो बाहक कोण निकल नहीं जाएगा दोस्तों, इसको x मान लो तो 180 डिग्री, ये उधर जाएगा तो x बराबर 20 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, समबाहु में भुजाओं की संख्या क्या है। भुजाओं की संख्या निकालने के लिए फ्रेंड्स, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 को बाहक कोण से डिवाइड कर देते हैं, बाहक कोण यानी 20 डिग्री से, तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 8 16 यानी 18 हो जाएंगे। कितने भुजाएं हो जाएंगे 18,
किसी भी भुजा निकालने के लिए 360 को बाह्य कोण से डिवाइड कर देंगे। अंतःकोण बाह्य कोण का योग 180 होता है, जबकि 160 अंतःकोण दिया हुआ था तो बाह्य कोण उधर जाता अंतःकोण, तो बाह्य कोण निकल जाता। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व कर 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स 2 पाई r प्लस h बराबर 330 दिया है। ये व्यास दिया है। व्यास क्या होता है फ्रेंड्स? व्यास 2r को कहते हैं। मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ 2r के जगह मैं 10 लिख दूँ, पाई के जगह 22/7 लिख दूँ, फिर रेडियस के जगह 5 लिख दूँ। h निकालूँ, h ही तो निकालना है फ्रेंड्स, बेलन की ऊंचाई तो ज्ञात करना है। तो ये 330 आ गया फ्रेंड्स। है क्या कटेगा? हाँ कटेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 3 33, 70 21/2, 5 प्लस h 21/2, यानी ये 10.5 हो जाएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? राइट साइड 5 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये रहा आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को साथ साझा करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।